हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 12th मैथ के बच्चों चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए बच्चों, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजों को बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर है साइन इनवर्स। क्या है बच्चों? साइन इनवर्स। और यहीं पर अगर बच्चों साइन थीटा है, साइन थीटा, तो इसके बराबर बच्चों क्या होगा? देखिए बच्चों, ये साइन इनवर्स है और यह साइन थीटा है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? साइन इनवर्स का बच्चों मतलब हो रहा है, साइन इनवर्स का मतलब कि 1/साइन थीटा। क्या बच्चों? 1/साइन। इस प्रकार से बच्चों इसका मतलब हो रहा है यहाँ पर, यानी मान लीजिए यह बट्टा में है बच्चों, ठीक है। तो मान लीजिए यह साइन इनवर्स है, साइन, यह साइन थीटा बच्चों, साइन थीटा बट्टा बच्चों साइन मान लीजिए, तो साइन से साइन कर जाएगा और क्या बच रहा बच्चों? थीटा। तो यही हमारा बच्चों बच जाएगा यहाँ पर थीटा। इस प्रकार से आपको देख लीजिए, यह जो है बच्चों साइन इनवर्स साइन थीटा हो, तो इसका बराबर क्या होगा बच्चों? थीटा हो जाएगा। यही पर अगर मान लीजिए बच्चों होगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो बच्चों क्या बचेगा? थीटा ही बचेगा। याद रखिए, ये इस चीज को आप समझ गए। और मैं आपको कुछ अभी फार्मूला को बताने वाला हूँ, फार्मूला को मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपका एक यह जो चैप्टर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए यहाँ पर फार्मूला को देखिए बच्चों, क्या होता है यहाँ पर एक फार्मूला देखिए, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है बच्चों? तो वह होता है कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या बच्चों? कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। और यही बच्चों ठीक इसका उल्टा, इसका मान लीजिए ठीक उल्टा जो कि है CO कॉसेक, कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स एक्स बच्चों। क्या? साइन इनवर्स एक। तो बच्चों इसका उल्टा ये होता है, याद रखिएगा, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा। इसको देख लीजिए। अब देखिए बच्चों कॉस वाला में, कॉस कॉस बच्चों कॉस इनवर्स 1/x का क्या होता है? कॉस इनवर्स 1/x का होता है बच्चों सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक। और यही बच्चों अगर सेक इनवर्स होता है, सेक इनवर्स बच्चों होता है 1/x, 1/x, तो बराबर में हमारा बच्चों आता है कॉस इनवर्स एक्स। ठीक इसका उल्टा बच्चों देख लीजिए। और चलते हैं अब टेन वाला में, तो टेन इनवर्स होता बच्चों, टेन इनवर्स 1/x, तो बराबर हो जाता बच्चों कॉट इनवर्स एक्स। क्या होता बच्चों? तो बराबर कॉट इनवर्स एक्स। और यहाँ पर अगर कॉट इनवर्स होता बच्चों, क्या होता? यहाँ पर अगर आपका कॉट इनवर्स 1/x होता, तब बच्चों यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स। तो यह बच्चों बहुत ही आसान फॉर्मूला था। अगर आप एक जान जा रहे हैं तो एक के बदले आपको दूसरा बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा बच्चों। यह 3 है बच्चों, मान लीजिए, तो यह 3 ही फॉर्मूला है बच्चों। एक को अगर आपको याद रह रहा है तो दूसरा आपको उसका उल्टा है, वह आपको याद ही होगा। और अब फॉर्मूला को मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर है बच्चों साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, यह बच्चों अब दूसरा फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। देख लीजिए, साइन इनवर्स -x अगर हो तो इसके बराबर बच्चों माइनस साइन इन, क्या होता है बच्चों? माइनस साइन इनवर्स एक्स, यह होता है। और यहीं पर बच्चों अगर कॉस हो, अगर बच्चों यहाँ पर कॉस हो, क्या हो? कॉस इनवर्स -x हो, तो उसके बराबर बच्चों केवल माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं होता है, पाई माइनस होता है बच्चों, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। याद रखिए, कॉस में बच्चों पाई माइनस लगता ही लगता है बच्चों, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे जो है वह कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अब चलते हैं, यहाँ पर साइन हो चुका है बच्चों, कॉस हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग बच्चों किस में? तो साइन कॉस। अब चलते हैं हम लोग टेन में बच्चों, किस में? तो टेन इनवर्स -x अगर हो तो बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स ही होता है बच्चों, माइनस टेन इनवर्स एक्स ही होता है। और अगर बच्चों देखें कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स -x, तो इसका बराबर बच्चों होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स बच्चों। अब देखिए यहाँ पर बच्चों सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स जो है बच्चों, इसके बराबर क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स में भी बच्चों हमारा वही होता है, सेक इनवर्स एक्स में भी बच्चों हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। और बच्चों कॉसेक इनवर्स जो है आपका, कॉसेक इनवर्स -x बच्चों, इसमें हमारा वही होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बच्चों। देख लीजिए आप लोग।
इसको आपको याद रखना, साइन को साइन बच्चों tan और बच्चों cosec यह एक है, और बच्चों cos cot sec यह बच्चों एक है। याद रखिएगा, इसमें बच्चों पाई में से घटाना है, इसमें से सीधा माइनस कर देना है। ठीक है बच्चों, समझ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आपके कैमरा को देख लेता हूँ सही है या फिर नहीं। तो चलिए बच्चों, कैमरा भी बिल्कुल सही है, और आप लोग यहाँ तक अगर देख चुके हैं तो इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर पर, हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को हम लोग बच्चों सोल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर का बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, जो कि क्या है बच्चों। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैंने बुक को नीचे रखा है, साइन इनवर्स -1/2। क्या है बच्चों, -1/2। इस प्रकार से है बच्चों। तो इसको निकालने का कई तरीके हैं, मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, सबसे सिंपल तरीका। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, माइनस अगर एक्स होता है, हमने फार्मूला देखा है बच्चों, हमने फार्मूला देखा है बच्चों कि साइन इनवर्स -x का बराबर कितना होता है बच्चों, तो -sin इनवर्स x। यही तो बच्चों फार्मूला होता है ना, यही तो मैंने आपको ऊपर बताया था। यहाँ माइनस पहले आ जाता है, तो बच्चों सेम वही यहाँ पर ऐसे ही करना है बच्चों, -sin इनवर्स 1/2। क्या बच्चों, 1/2। और 1/2 बच्चों साइन का कितना मान होता है, अब ये देखना है बच्चों हम लोगों को। तो 1/2 जो है बच्चों साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितना बच्चों, तो साइन 30 डिग्री। और 30 डिग्री को बच्चों हम लोग लिखते हैं पाई/6। क्योंकि बच्चों पाई का मान होता है 180। 180/6 कीजिएगा बच्चों, जब काटिएगा तो 6 3 18, 30 डिग्री हो रहा है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको 30 डिग्री नहीं बल्कि यहाँ पर पाई/6 के रूप में आपको लिखना है बच्चों। तो माइनस साइन इनवर्स और 1/2 किसका होता है बच्चों, तो साइन 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का बच्चों होता है, यही होता है। तो मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स और साइन हो तो केवल यहाँ पर अगर थीटा हो तो थीटा उतर जाएगा बच्चों। तो माइनस बच्चों यहाँ पर 30 डिग्री के जगह पर हम लोग यहाँ पर ये लिखना है बच्चों पाई/6। तो यहाँ पर -पाई/6 बच्चों हमारा आंसर आ गया। और यहीं पर बच्चों अगर आप चाहते तो एक दूसरा तरीका, जिसमें आपको बराबर में बच्चों इसके बराबर में आपको थीटा मान लेना होता है, थीटा, और इसको साइन को इधर भेजकर और साइन को काट लेना होता है बच्चों। आइए मैं उसको भी बता ही देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। यह बच्चों आपका फर्स्ट तरीका हुआ, फर्स्ट तरीका जो कि बच्चों बहुत ही सिंपल है और ऑब्जेक्टिव में बच्चों आपको बहुत काम आएगा। सीधा आपको देखना है 1/2 किसका मान है, पाई/6 का बच्चों, बस सीधा आपका आंसर हो गया यह ऑब्जेक्टिव के लिए। और बच्चों अब देखिए, जो कि आपको एग्जाम में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे बनाना है। मान लीजिए यहाँ पर बच्चों होता है, यहाँ पर हमने निकाल कर कितना लाया है बच्चों, -sin इनवर्स 1/2। तो आपको बस करना होता बच्चों, आपको क्या करना होता है कि बराबर में आपको ठिठा रख लेना होता है, ठिठा बच्चों आपको रख लेना होता। समझ लीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं भी निकालते, यहाँ पर ही है बच्चों, तो साइन इनवर्स को उधर भेजते बच्चों, तो -1/2 हो जाता है, और उधर जब जाता बच्चों तो वह हो जाता साइन थीटा 1/2 बच्चों होता है कितना का मान, तो साइन बच्चों पाई/6 का मान होता है बराबर साइन थीटा। यही तो है बच्चों। तो साइन से साइन कट जाता और थीटा बराबर बच्चों हमारा -पाई/6 आ जाता। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, बनाने का मेथड्स जो है बच्चों वह अलग अलग है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से बनाना है, अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इस पर बताऊं या फिर उस पर बताऊं, आप लोग एक बार डिसाइड कर लीजिए और मुझे कमेंट में बता दीजिए कि किस चीज पर मैं आपको बताऊं अगला नंबर क्वेश्चन। बच्चों जल्दी से चलिए और अगले नंबर क्वेश्चन को बताइए कि किस पर मुझे बताना है आपको। तो देखिए बच्चों, मैं आपको मेथड 2 पर बताता हूं, क्योंकि अगर आपसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे तो बच्चों यह आपके लिए बहुत ही आसान था, और सब्जेक्टिव पूछे बच्चों तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा, एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स बच्चों √3/2 है, √3/2 है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी बस आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ना तो माइनस दिया है और ना ही प्लस दिया है। √3/2 जो होता है बच्चों वह ये भी बच्चों cos 30 डिग्री का ही मान होता है बच्चों, cos 30 डिग्री का मान होता है। तो चाहे तो बच्चों आप लोग सीधा यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों देखिए cos
π/6 को π/6 और सीधा बच्चों π/6 आप लोग आंसर लगा दीजिए। या फिर बच्चों आपको क्या करना है कि बराबर में बच्चों आपको थीटा देना है और थीटा दीजिएगा अगर बच्चों तो कॉस को हमको उधर भेजना होगा। कॉस को उधर भेज देंगे बच्चों, कॉस को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2 और कॉस थीटा। क्या बच्चों कॉस थीटा यह कितना का मान होता है बच्चों तो कॉस π/6 का मान होता है बराबर कॉस थीटा बच्चों। तो कॉस से कॉस कट जाएगा और थीटा बराबर हमारा बच्चों π/6 आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार से आपको बनाना है और बच्चों फिर आप लोग करते चलिएगा एक एक क्वेश्चन को, ताकि जो है बच्चों आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, कॉसेक इनवर्स दो बच्चों, कॉसेक इनवर्स दो बच्चों यहाँ पर हमारा है बच्चों। तो कॉसेक इनवर्स दो जो है वह कितना का मान होता है, तो कॉसेक इनवर्स 2 को हम लोग लिखेंगे बच्चों कॉसेक इनवर्स 2 और बच्चों बराबर में हम लोग थीटा दे देंगे बच्चों। तो थीटा का उधर भेजना है, 2 बराबर कॉसेक थीटा बच्चों। क्या 2 बराबर कॉसेक थीटा। आप चाहे तो बच्चों कॉसेक को भी पहले लिख सकते हैं और 2 को भी बाद में लिख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से। तब देखिए कॉसेक का बच्चों 2 जो है वह कितना का मान होता है, तो कॉसेक जो है बच्चों कॉसेक 2 जो है बच्चों वह होता है π/6 यानी कि 30 डिग्री का ही मान होता है। तो देखिए बच्चों कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक क्या बच्चों कॉसेक π/6 का मान होता है π/6। तो कॉसेक से कॉसेक बच्चों कट जाता है और थीटा बराबर हमारा बच्चों π/6 हमारा आ गया। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से आपको बनाना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं, जो कि चौथा नंबर प्रश्न क्या है बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न को देखिए, टेन इनवर्स बच्चों क्या है माइनस √3, यही तो है बच्चों। टेन इनवर्स -√3 बच्चों है। तो देखिए अब जो है पहले माइनस है तो माइनस को तो हमको बाहर निकालना होगा, माइनस को तो बच्चों हमको बाहर निकालना ही होगा। -10 इनवर्स √3 यह हो गया बच्चों। फिर से यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखेंगे बराबर थीटा को बच्चों टेन इनवर्स को उधर भेजेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा -√3 बराबर बच्चों यहाँ पर टेन थीटा। क्या बच्चों टेन थीटा, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए √3 जो है बच्चों -√3 जो है बच्चों यह होता है टेन बच्चों। टेन कितना का मान होता है तो 60 डिग्री का मान होता है बच्चों, π/6 हो जाएगा। क्या बच्चों π/3 हो जाएगा, 60 डिग्री यानी कि π/3 बच्चों, याद रखिए आप लोग π/3। और देखिए टेन थीटा बच्चों इस प्रकार से। तो टेन से टेन फिर से काट देंगे हम लोग और थीटा बराबर बच्चों हमारा क्या आ रहा है तो -π/3 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बनाना है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ पांचवा नंबर क्वेश्चन भी क्या है। पांचवा नंबर कॉस इनवर्स बच्चों, कॉस इनवर्स 1/2 जो है यह किसका है बच्चों, आइए मैं इसको भी बताता हूं। तो cos इनवर्स 1/2 बच्चों, सीधा आप चाहे तो बच्चों सीधा भी लिख सकते हैं। अगर आपको याद है कि 1/2 कितना का मान होता है, 1/2 जो है बच्चों वह कितना का मान होता है तो वह होता है π/3 का। कितना बच्चों, तो सीधा आप चाहे तो π/3 भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों यह जो है यह सब जो है बच्चों आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और चाहे तो इसको बच्चों इस प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से भी बना सकते हैं, बराबर में थीटा दे दे और कॉस को उधर भेजकर बस आंसर बच्चों आपको यही आने वाला है। बस आपको याद कर लेना है कि 1/2 जो है वह किसका मान होता है, क्योंकि आपने 10th में भी बच्चों पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा इस चीज को, तो आपको याद होना चाहिए। और चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर और जल्दी से सोल्व करेंगे, क्योंकि आपका अभी टाइम बच्चों वेस्ट नहीं होना चाहिए बच्चों। देखिए यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, पहले उससे हम लोग मिटा लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं छठे नंबर प्रश्न, जो कि क्या है tan इनवर्स -1 बच्चों, tan इनवर्स -1। तो पहले तो हम लोग माइनस को निकाल लेंगे बच्चों, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। माइनस लिखिए बच्चों tan इनवर्स हम लोग, और 1 कितना का मान होता है बच्चों, तो tan 45 डिग्री यानी कि बच्चों पाई कितना होगा बच्चों, π/4 हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों इस प्रकार से। तो tan इनवर्स 10 है बच्चों, तो tan से tan तो खत्म हो जाएगा, tan से tan खत्म हो जाएगा, सीधा -π/4 हमारा आंसर बच जाएगा। इस प्रकार से याद रखिए, इस प्रकार से हमारा
1 का मान होता है बच्चों π/4। इतना बस आप लोग याद रखिए, tan 1 का मान होता है π/4। बस आपका पूरा आंसर आ गया और पूरा बन गया। माइनस जो है बच्चों बाहर निकल जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला नंबर क्वेश्चन, यह तो छठा नंबर था। 7वां नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, 7वां नंबर क्या है? 7वां नंबर प्रश्न है बच्चों सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3, यही तो है बच्चों, सेक इनवर्स 2/√3। तो देखिए सेक इनवर्स 2/√3 जो है वह कितना का मान होता है बच्चों? वह जो है यह 2/√3 यह कितना का मान होता है बच्चों? तो यह होता है आपका 60 डिग्री का मान। सेक 60 डिग्री का मान होता है बच्चों। सेक 60 डिग्री का है बच्चों मान। तो इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे? सेक 60 डिग्री का होगा बच्चों, जल्दी से बताइए, या फिर 30 डिग्री का होगा? जल्दी से बताइए बच्चों। तो यह बच्चों सेक 30 डिग्री का होता है, क्योंकि बच्चों कॉस बच्चों √3/2 जो है वह कितना का मान होता है बच्चों? तो यह होता है बच्चों 30 डिग्री का मान। इसीलिए यह भी हमारा 30 डिग्री ही होगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे। तो सेक इनवर्स और यह कितना का मान होता है बच्चों? तो सेक π/6 का बच्चों, क्या? सेक π/6 का। तो π/6 हमारा आंसर आ गया। π/6 बच्चों हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से बच्चों आपको निकालना है, जो कि बहुत ही आसान मेथड्स में आपको बता रहा हूँ। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर भी यहाँ पर देख ही लीजिए आप लोग कि कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स बच्चों क्या है? √3 है, जो कि बच्चों क्या हो जाएगा? तो कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स यहाँ पर लिखिए बच्चों, कॉट इनवर्स। और √3 बच्चों कितना का मान होता है, याद देखिए। तो √3 जो है बच्चों वह π/6 का मान होता है। ये भी हमारा 30 डिग्री का मान होता है बच्चों। कितना? तो कॉट π/6 का बच्चों मान होता है, π/6। और कॉट से कॉट कट जाएगा बच्चों, और π/6 बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। π/6 बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका क्या कहा जा रहा है? तो अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम दे, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉस इनवर्स -1/√2 है, -1/√2। देखिए यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न है कि कॉस इनवर्स और क्या है बच्चों? -1/√2। -1/√2 है बच्चों, -1/√2। तो देखिए बच्चों माइनस है, और कॉस के लिए हमने क्या देखा था बच्चों? इस यहाँ पर अब देखिए कॉस इनवर्स अगर -1 हो तो बराबर में हमारा होता है π - cos इनवर्स x। यही होता है बच्चों, यह हमने फार्मूला को देखा है, तो इस फार्मूला पर ही चलना है। यहाँ पर माइनस में है बच्चों, देखिए यह जो है माइनस में है, तो इसको लेकर आएंगे तो सबसे पहले हमको पाई लिखाएगा, π - cos इनवर्स, और बच्चों फिर लिखाएगा 1/√2। 1/√2 बच्चों यह लिखा गया। अब देखिए पाई लिखेंगे हम लोग, पाई और माइनस कॉस कितना का मान बच्चों 1/√2 होता है। कॉस जो है वह कितना का मान बच्चों 1/√2 होता है। तो साइन और कॉस दोनों का है बच्चों 45 डिग्री का मान है बच्चों 1/√2 होता है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री को हम लोग किस प्रकार से बच्चों? तो π/4 को। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से लिखेंगे कॉस इनवर्स, और यह बच्चों कॉस कितना का मान? तो कॉस 45 डिग्री यानी कि π/4 हम लोग लिख लेंगे। तो कॉस से कॉस तो बच्चों हमारा कटिए जाएगा, कॉस से कॉस हमारा कट जाएगा और आ जाएगा -π/4। यही बच्चों पाई - π/4। और भीम का घटाव आपने सीखा होगा बच्चों, एलसीएम यहाँ पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 4 से इसमें गुना कर दीजिए तो 4π माइनस बच्चों पाई। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 4 में से ये घटाएंगे 3π हमारा हो जाएगा बटा 4। यही तो हमारा आंसर आ गया बच्चों। यहाँ पर आंसर इसी प्रकार से आपको बनाना है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? 10वां नंबर प्रश्न कॉसेक इनवर्स माइनस बच्चों √2 बच्चों इसका क्या होगा? तो बच्चों कॉसेक है, यहाँ पर कॉस नहीं है कि हम लोग पाई में से घटाएंगे। कॉसेक में बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉसेक में बच्चों हम लोग सीधा लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स। इसीलिए बच्चों मैंने आपको शुरू में ही फार्मूला लिखवाया था, और वह बच्चों आपको लिख ही लेना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और यहाँ पर बच्चों √2 इस प्रकार से लिखेंगे। कॉसेक कितना का मान बच्चों √2 होता है? जल्दी से बताइए आप लोग, कॉसेक कितना का मान बच्चों √2 होता है? जल्दी से बताइए बच्चों। तो यह होता है 45 डिग्री का मान। कितना का बच्चों? यह बच्चों होता है 45 डिग्री का मान, π/4
4 का मान बच्चों हो जाएगा। तो -π/4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। -π/4 बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले टाइप पर, क्योंकि अब टाइप जो है आपका बदलने वाला है। सभी को आप लोग बच्चों लिख लीजिए, आप लोग सभी को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलते हैं हम लोग अगले नंबर टाइप पर बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसे किस प्रकार से हमें बनाना है बच्चों। तो चलिए वह अब जो अगला नंबर क्वेश्चन से बनेगा वह अगले टाइप पर बनेगा। किस टाइप पर बनेगा उसको भी मैं आपको बताता हूं बच्चों। देखिए अब अगला नंबर बच्चों क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 11वां नंबर क्वेश्चन जो कि है बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स 1 बच्चों। और देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस cos इनवर्स -1/2 और बच्चों क्या है, प्लस sin इनवर्स -1/2 बच्चों, -1/2। तो यहाँ पर मैं आपको बच्चों बहुत ही आसान मेथड बनाने वाला हूँ। अब जहां पर भी देखे बच्चों, यह जो है क्वेश्चन आपको बहुत ही हार्ड तरीके से बताया जाएगा और मैं आपको एक ट्रिक से बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, और एक फार्मूला sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है बच्चों आपका कितना, जल्दी से बताइए बच्चों क्या होता है। तो π/2 आपका कितना होता है बच्चों, तो π/2 होता है। याद रखिए sec इनवर्स x sin इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 बच्चों। आप लोग याद कर ही लीजिए इसको। और इसको अब कहाँ फायदा आएगा यह देखिए बच्चों। तो tan इनवर्स x का बच्चों कितना मान होता है, तो 45 डिग्री का। तो सीधा हम लोग लिखेंगे कितना का बच्चों, यह tan इनवर्स x जो है बच्चों 45 डिग्री का होता है। तो सीधा π/4 चाहे तो बच्चों आप लोग इस प्रकार से भी आगे थोड़ा सा बढ़ाकर लिख सकते हैं कि tan इनवर्स और बच्चों tan π/4, या और tan से बच्चों tan तो कट ही जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बात क्या हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पर भी -1/2 है और यहाँ पर भी -1/2 ही है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा क्या है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, यानी कि बच्चों x थीटा का मान भी यहाँ पर वही है और यहाँ पर भी वही, और दोनों ही बच्चों प्लस में ही है, दोनों ही प्लस में ही है। इसलिए इसको हम लोग सीधा लिख लेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों, तो π/2 हम लोग लिख लेंगे सीधा बच्चों। यहाँ पर उसको क्या लिखेंगे, तो सीधा हम लोग π/2 लिख लेंगे और इसका मान बच्चों होता है π/4। तो π/4 हम लोग लिखेंगे प्लस π/2, यही बच्चों। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर केवल सीधा पाई उतरेगा और 2 दूना 4, इसलिए बच्चों 2π वहां पर उतरेगा। क्या बच्चों 2π, तो 1π और 2π बच जाए हमारा, क्या जुट कर हो जाएगा बच्चों 3π हमारा बच्चों बन जाएगा बटा 4। यही हमारा आंसर हो गया, यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। आपको बच्चों इसको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि आप लोग पाई को निकालते हैं फिर इसको लिखते हैं और फिर यहाँ से बच्चों माइनस को निकालते लिखते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया, यह जो बच्चों फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिए कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 बच्चों, उसको याद रखिएगा। आपको बहुत सारा क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव तो बच्चों यह हर साल पूछा ही जाता है, आप लोग जाकर आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए अब चलते हैं अगले नंबर टाइप, अगला नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या है बच्चों 12वां नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोग 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि cos इनवर्स 1/2 प्लस बच्चों 2 sin इनवर्स 1/2 बच्चों 1/2, यही तो है बच्चों, यही तो है बच्चों। और इसी के लिए मैंने आपको उस फॉर्मूला को बताया था, तो जल्दी से बताइए उस फार्मूला को क्या था, sin इनवर्स x और यह बच्चों 2 sin इनवर्स है। तो क्या हम लोग इस प्रकार से इसको नहीं लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी तो हम लोग लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर जब 2 गो है तो हम लोग एक प्रकार एक ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एक तो बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और 2 गो है तो एक बच्चों एक और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, एक और लिख देंगे हम लोग sin इनवर्स 1/2। इस प्रकार से बच्चों 2 गो हो गया, 2 गो चूंकि बोला गया है तो एक का मान तो हमको मालूम है बच्चों कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान होता है π/2। अब हमको बच्चों दोनों का निकालना नहीं होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि इसका मान कितना होता है। अब निकालना है हमें sin
साइन इनवर्स 1/2 का। साइन इनवर्स 1/2 मैंने आपको बताया बच्चों का कितना का मान होता है, तो यह मान होता है बच्चों π/6 यानी कि 30 डिग्री का बच्चों, π/6 का। तो π/6 इसका हम लोग लिखेंगे बच्चों π/6, क्योंकि इसका इन दोनों का तो हमको मालूम ही है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2, इसीलिए मैंने आपको अलग अलग छिटका दिया ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो बच्चों। तो अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा बच्चों तो कितना आएगा, इसका एलसीएम बच्चों आपका 6 ही आएगा। यहाँ से देख लीजिए द्वितीय 6, इसलिए 3π प्लस बच्चों पाई प्लस पाई। यहाँ पर आपका कितना आंसर आ गया बच्चों, यहाँ पर बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 4π 3 1 4, 4π/6। अब इसको काट लीजिए बच्चों, या 2 से 2 दूना 4 और द्वितीय 6, इसीलिए हमारा 2π/3 आ जाएगा। अब चाहे तो बच्चों इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इसका भी बच्चों क्या मान होता है, तो इसका π/3 और इसका बच्चों 2 गुना। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से अगर सीधा आपको निकालना होता बच्चों तो इसको भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन रह ना जाए बच्चों, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन रह ना जाए। देखिए बच्चों इसको किस प्रकार से निकालते हैं, मान लीजिए यह तरीका हम लोग नहीं अपनाते, यह फॉर्मूला वाला तरीका, तब इसको बच्चों हम लोग अपनाते हैं। यह जो है बच्चों यह कितना का मान होता है, कॉस में यह होता है बच्चों π/3 का मान, π/3 प्लस 2 गुना यह होता है बच्चों π/6 का मान। तो 2 गुना इसको बच्चों हम लोग काट लेते 3 हो जाता, तो यानी कि बच्चों π/3 प्लस π/3, यही तो बच्चों यही तो होता ना हमारा। तो इसी प्रकार से बच्चों 3 एलसीएम लेते और बच्चों पाई प्लस पाई, यानी कि यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आता बच्चों 2π/3 ही हमारा बच्चों आंसर आता, 2π/3 ही हमारा यहाँ पर आंसर आता। तो बच्चों किसी भी मेथड से बनाइए आंसर बच्चों आपको वही आएगा। इसको मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ऐसा प्रश्न और ये जो चीज है बच्चों यह आपका बहुत काम आने वाला है आगे बच्चों, इसलिए मैंने आपको उसको बता दिया है पहले ही बच्चों। तो सभी को उतार लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। अब चलते हैं हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन पर। 13वां नंबर क्वेश्चन तो सीधा आपका ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों देख लीजिए 13वां नंबर प्रश्न क्या है, यदि क्या है बच्चों, यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया गया है। तो साइन है बच्चों, तो साइन का कहां से कहां तक रेंज होता है बच्चों, तो याद रखिएगा इसका रेंज होता है π/2 से बच्चों y और कितना तक बच्चों, तो वह होता है π/2 तक, π/2 तक ही होता है, माइनस से प्लस π/2 तक ही इसका रेंज होता है। इसको बस सीधा आपको टिक लगा लेना है, इसमें कोई भी आपका कोई भी तरीका नहीं है बच्चों समझने का, बस आपको याद कर लेना है। देखिए अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स बच्चों -2, यही है बच्चों -2। तो देखिए बच्चों यह माइनस है, मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से बना है। tan इनवर्स √3 किसका मान होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स √3 जो होता है बच्चों, tan कितना का मान होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। tan बच्चों कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। 60 को हम लोग किस प्रकार से, तो π/3 इसके प्रकार से लिखते हैं। यह माइनस है तो माइनस को लिखेंगे बच्चों, और यह बच्चों माइनस में है तो यह इधर आएगा, इसीलिए हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हमारा होता पाई माइनस, क्योंकि बच्चों सेक है, सेक में हमारा पाई पहले आता है, मैंने आपको बता दिया है, सेक में पाई पहले आता है, फिर बच्चों सेक इनवर्स दो बच्चों, इस प्रकार से होता है हमारा। तो देखिए अब किस प्रकार से बनाएंगे, tan से tan कट जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा π/3 माइनस, और पाई है बच्चों भीतर बाई है, इसको बच्चों माइनस से अब गुना कर दीजिए, माइनस और माइनस यह हो जाएगा बच्चों प्लस, माइनस में गुना होगा प्लस हो जाएगा बच्चों। सेक इनवर्स 2 का मान कितना होता है बच्चों, जल्दी से बताइए। सेक इनवर्स 2 का मान होता है कितना बच्चों, तो यह π/3 का मान होता है, यह भी बच्चों 60 डिग्री का मान होता है, याद रखिएगा। इस प्रकार से हो गया। अब बच्चों इसको हमको बनाना है, जल्दी से बनाइए इसको, किस प्रकार से बनाइएगा आप लोग बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे 3, यह बच्चों पाई का पाई हो जाएगा, इसको बच्चों पाई सीधा गुना कर देना है तो 3π और प्लस बच्चों पाई, यही हो गया बच्चों। तब देखिए प्लस यह है बच्चों और यह माइनस में है, तो इसको पहले तो आप लोग अलग अलग लिख लीजिए, प्लस यह यानी कि 2π
2 पाई माइनस बच्चों 3 पाई, यही है बच्चों 2 पाई माइनस 3 पाई बटा 3, और 2 में से बच्चों 3 घटेगा तो माइनस पाई बाई 3 हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस पाई बाई 3 बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा बच्चों। तो आपका इस पूरे चैप्टर में बच्चों जो कि आपका क्या था बच्चों 2.1 जो चैप्टर है बच्चों, उसमें हमारे 14 ही प्रश्न थे, और 14 प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या बच्चों, तो हम लोग 14 प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं, याद रख लीजिए आप लोग। और इसी प्रकार से आपको बनाना है ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, और आगे किस प्रकार से बनेगा सबको मैं देखते हुए लेकर आया हूं, और उसी प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास भी किया हूं बच्चों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।